Hello friends, I am Akshita and welcome back in Akshita's Zone. I hope you all doing well. Well, today we're discussing about social media platforms and their influences on our social and personal lives. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, is their advantages are more than their disadvantages or their disadvantages are more than their advantages? अब हम लोग बात करेंगे YouTube के बारे में, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर देखा जाए तो YouTube सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है वो दो लोगों को करता है। एक सबसे पहले रिसीवर और दूसरा प्रोवाइडर है। रिसीवर यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन जो रिसीव करता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर ब्यूटी से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, या फिर न्यूज़ से ही रिलेटेड क्यों ना हो, एंड बेसिकली हम लोग कह सकते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड हो या फिर अदर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। फिर इन लोगों के पास में ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है? तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रोवाइडर्स के बारे में, यानी कि क्रिएटर्स के बारे में, जो कि अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू ये सभी कंटेंट्स जो हैं वो तैयार करते हैं। और YouTube उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो अपनी एबिलिटी को शो कर सकते हैं, चाहे वो उन्हें उनमें किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी एरिया से रिलेटेड अगर उनके अंदर स्किल्स हैं, नॉलेज है, तो YouTube उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपनी स्किल्स को दूसरों के सामने यानी पब्लिक के सामने शो करने के लिए। सेकेंड प्लेटफॉर्म इज फेसबुक। It's literally a very massive platform जहाँ पे so many people are interact with each other, communicate with each other, and हम लोग जो हमारे childhood friend होते हैं, जिन लोगों से हम लोग बहुत लंबे समय से मिले भी नहीं होते, एक Facebook ही एक ऐसी social networking site है जिसपे हम उस के ज़रिए हम interaction कर सकते हैं, communication कर सकते हैं, साथ ही अपनी pictures share कर सकते हैं, stories share कर सकते हैं, videos share कर सकते हैं, अपनी achievement share कर सकते हैं। So Facebook को भी हम एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम बात करेंगे थर्ड मेजर प्लेटफॉर्म के बारे में, विच इज़ व्हाट्सएप एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग अब सोशली तो कनेक्ट रहते ही हैं, साथ साथ प्रोफेशनली भी कनेक्ट रहते हैं। चाहे वो हम लोग अपने चैट्स शेयर कर सकते हैं, मतलब चैट्स कर सकते हैं अपने सोशल जिनसे भी हम लोग कनेक्टेड हैं, लाइक अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इन सभी लोगों से हम लोग चैट्स कर सकते हैं, साथ ही वीडियो इमेजेस शेयर कर सकते हैं। और अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल्स व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, वैसे तो व्हाट्सएप बहुत पुराना है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो हम लोग बात करें जूम के बारे में, जूम भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में ये सबसे बड़ा रोल प्ले किया है जूम ने, क्योंकि जूम के थ्रू ही ऑनलाइन क्लासेस आजकल कंडक्ट की जा रही हैं। इट्स लिटरली अ वेरी वंडरफुल ऐप। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्लेटफॉर्म के बारे में, विच इज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन भी अपने आप में ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं, प्रोफेशनली अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही वी कैन ईजी टू एक्सप्लोर सो मैनी जॉब्स रिलेटेड विद आवर प्रोफाइल। बात करेंगे फिफ्थ प्लेटफॉर्म के बारे में, विच इज़ ट्विटर। ट्विटर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम लोग डायरेक्टली हायर अथॉरिटीज़ से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं, अच्छी बुरी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। सो इट्स लिटरली अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। ये तो मैंने आप लोगों को बताया इनकी एडवांटेजेस के बारे में। तो कहते हैं ना, जहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे इनकी डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कहीं ना कहीं। अगर आप लोगों को ध्यान हो शायद, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि अभी कुछ टाइम पहले ही 16 वर्षीय बच्ची ने, जो 16 साल की एक गर्ल थी, उसने कुछ टाइम पहले ही, जो कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाया करती थी, उसने अभी कुछ दिन पहले ही सुसाइड कमिट किया है। तो ये भी अपने आप में एक, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही एक डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से बच्ची ने वो सुसाइड कमिट किया और ये सब हुआ। और उसके साथ साथ अभी 10 साल के बच्चे ने टिकटॉक बैन होने की वजह से, केवल एक टिकटॉक के बैन होने की वजह से उस 10 साल के बच्चे ने खुद को फांसी लगा दी। तो मतलब
कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। साथ ही हम लोग डिजिटली तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ करता था एक टाइम पे, कहीं ना कहीं वो अब कम हो गया है। फैमिली क्लोजनेस कहीं ना कहीं कम हो गई है। साथ ही बात करें तो इमोशनली जो कनेक्शन हुआ करता था वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। और एक इसके ज़रिए ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले हम किसी भी ओकेज़न पे, किसी भी फेस्टिवल पे जाके मिला करते थे, लेकिन अब टेक्सों के ज़रिए ही हम लोग काम कर लेते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए ही काम कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जिसमें कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं इस चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इफ़ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना सोशल मीडिया का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, ट्विटर का, इन स्नैपचैट का, इन सभी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना, जिससे उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेके लॉस हो रहा है। उनका एजुकेशनली लॉस हो रहा है, उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो ये सोचते हैं कि नहीं अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसके साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं उनको डिप्रेस हो जाते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी उनका लॉस हो रहा है। अगर हम लोग बात करें उनकी फ़िज़िकल हेल्थ की, तो पूरे टाइम एक ही जगह पे बैठे हुए उसको चलाते रहना, तो कोई एक्टिविटी भी नहीं होती उनकी, तो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल हेल्थ भी उनकी सफ़र कर रही है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी उनका लॉस हो रहा है। तो ये ही अपने आप में बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस हैं टीन्स के लिए खासकर। तो उसके साथ साथ टाइम वेस्ट करना, टाइम वेस्टिंग ही तो है एक तरीके से। पूरे टाइम सुबह से लेकर के मॉर्निंग टू द नाइट बच्चे उसी चीज़ों पे लगे हुए हैं। सो इट्स लिटरली टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इन पे कहीं ना कहीं। उसके साथ साथ बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि पूरे टाइम वो ना कहीं निकलते हैं ना कहीं जाते हैं। सोशल लाइफ उनकी कुछ नहीं रहती है, ना वो किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं। एक ही रूम में वो बंद होकर के एज ए इंडिविजुअल बंद होकर रह जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा डिसएडवांटेजेस है, मतलब डिसएडवांटेज है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को, हमारे जो बच्चों की लाइफ है, हमारे टीन्स की लाइफ है, उस पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। हम सिंपल एक भाषा में बोल सकते हैं, एक लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी तो डिक्रीज़ हो रही है और जो लेजीनेस है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो सोशल मीडिया का जहाँ एडवांटेजेस हैं इतने अच्छे, वहीं कहीं ना कहीं हमें डिसएडवांटेजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। लास्ट में मैं इतना ही आप लोगों से ये बात एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हम किसी भी चीज़ को लिमिट में यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी इन सभी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। सोशली भी, हेल्थ वाइज भी हमारी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें अगर हम बच्चों की बात करें, अपने टीनेजर्स की बात करें, तो उनके पेरेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको अच्छी गाइडलाइंस दीजिए, अच्छे गाइड कीजिए कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितने टाइम पे उनको ऑनलाइन रहना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे पे पूरी तरीके से ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा एक बहुत अच्छा फ्यूचर पाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो अगर पेरेंट्स इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं एजुकेशनल वाइज भी उनको आगे चल कर के उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अपना प्यार मुझे बस ऐसे ही देते रहें। और तब तक के लिए अलविदा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो सून। एंड रिमेंबर वन थिंग, प्लीज़ यूज़ सोशल मीडिया इन लिमिट्स।